आज इस वीडियो में हम 4th क्लास का सेकंड चैप्टर ईच वन इज यूनिक यानी प्रत्येक अद्वितीय है या प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, इसको पढ़ेंगे। यूनिक होता है अद्वितीय, मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसको बोलते हैं अद्वितीय। तो चलो लेसन को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं यह लेसन किस बारे में है। देवेंद्र झांझरिया was born in 1981 and he is from चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। देवेंद्र झांझरिया, उनका जन्म कब हुआ था? 1981 में। कहाँ पर? चूरू राजस्थान में। एट द एज ऑफ 8, मतलब जब वो 8 साल के थे। विल क्लाइंबिंग ए ट्री, क्लाइंब होता है चढ़ना, यानी क्लाइंबिंग ए ट्री मतलब पेड़ पर चढ़ना। विल होता है केस समय, तो पेड़ पर चढ़ते समय ही टच होता है छूना। ए लिव इलेक्ट्रिक केबल, केबल होता है तार, इलेक्ट्रिक होता है विद्युत, और लिव होता है, वैसे तो मतलब होता है इसका जीवित, लेकिन वो कह रहा है जो वहाँ केबल थी उसमें लाइट है वो चल रही थी। तो क्या कह रहा है कि 8 वर्ष की आयु में जब वो पेड़ पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक केबल को छू लिया था। ही रिसीव्ड मेडिकल अटेंशन, उनको मेडिकल इलाज दिया गया या डॉक्टरी इलाज दिया गया। बट द डॉक्टर्स हैड टू कट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, लेकिन डॉक्टरों को है जो उनका लेफ्ट यानी लेफ्ट मतलब बायां हाथ काटना पड़ा। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी, जो खुद पर विश्वास करता है उसको बोलते हैं आत्मविश्वासी। एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, परंतु जो देवेंद्र हैं वो बहुत ही आत्मविश्वासी और खेल में रुचिकर या खेल में जिनकी रुचि ज़्यादा होती है ऐसे इंसान थे। ही जॉइन ए स्पोर्ट एकेडमी, स्पोर्ट एकेडमी होता है मतलब एक ऐसी संस्था जो सिर्फ खेल की ही तैयारी करवाती है, उसको बोलते हैं स्पोर्ट एकेडमी। तो उन्होंने एक स्पोर्ट एकेडमी ज्वाइन की। इन 2002 झांझरिया won the gold medal in कोरिया, 2002 में देवेंद्र झांझरिया ने गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पर? इन कोरिया, कोरिया में। इन 2004 झांझरिया क्वालिफाइड फॉर हिज फर्स्ट समर पैरालंपिक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट एथेंस। 2004 में क्वालिफाइड होता है, आप कह सकते हो चुने गए। तो जो देवेंद्र झांझरिया है वो चुने गए किसके लिए? फॉर हिज फर्स्ट, उनके पहले समर पैरालंपिक्स रिप्रेजेंटिंग होता है प्रतिनिधित्व करना। तो जो देवेंद्र झांझरिया है वो 2004 में अपने पहले ग्रीष्म पैरालंपिक्स खेलों में एथेंस में भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए। एट द गेम्स ही सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो, जेवलिन होता है जो खेल में भाला फेंकते हैं उसको बोलते हैं जेवलिन। तो क्या है, उन्होंने खेल के दौरान एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया किस चीज़ में? जेवलिन थ्रो मतलब फेंकना यानी भाला फेंकने में। एट ए डिस्टेंस ऑफ 62.15 मीटर, 62.15 मीटर उन्होंने जो भाला फेंक कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। एंड गोट द गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल जीता था। एंड ही बिकेम द ओनली सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट एट द पैरालंपिक्स फॉर हिज कंट्री। गोल्ड मेडलिस्ट होता है मतलब जिसने गोल्ड जीता हो उसको बोलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट। वो दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश के लिए पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक
जीता था। His success in Athens honored him with 2004 अर्जुन अवार्ड। उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था उनके सम्मान में, यानी उनकी सक्सेस में काबिलियत के लिए उनको 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ही रिसीव इंडियाज प्रेस्टिजियस होता है, आप कह सकते हो विख्यात या प्रसिद्धि प्राप्त, मतलब बहुत ही सम्मानीय एक अवार्ड है। कौन सा? पद्म श्री अवार्ड, यानी भारत का एक बहुत ही ख्याति प्राप्त या सम्मानीय अवार्ड पद्म श्री अवार्ड इन मार्च 2012 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उन्होंने मार्च 2012 में पद्म श्री अवार्ड उनको दिया गया था। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनको वो अवार्ड दिया गया था। बिकेम द फर्स्ट पैरालंपियन टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड। बिकेम होता है बनना, और पद्मश्री प्राप्त करने वाले वह भारत के पहले पैरालंपियन मतलब जो पैरालंपिक्स खेलों में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं पैरालंपियन। तो जो भारत के हैं वो पहले पैरालंपियन खिलाड़ी बने थे जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ही हैज़ रिसेंटली होता है हाल फिलहाल में ही, वोन ए सिल्वर मेडल एट दोहा कतर इन 2015। तो हाल ही में उन्होंने कतर एक देश है, कतर के दोहा में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर आप रजत कह सकते हो। ठीक है, ये यहाँ तक था आपका लेसन। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। लेट्स रीड अनदर स्टोरी। चलो एक और कहानी पढ़ते हैं। इन द प्ले अबाउट ए बॉय। प्ले होता है नाटक, जो एक लड़के ने किया था। क्या नाम था उसका? राम। हु वॉज नॉट एबल टू प्ले गेम्स विद हिज फ्रेंड्स, जो कि इस योग्य नहीं है कि वह अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेले। हेयर इज ए स्मॉल प्ले अडेप्ट होता है लिया गया, फ्रॉम ए स्टोरी रिटन बाय द चिल्ड्रन ऑफ विद्यासागर, एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन चेन्नई, जो कि एक संस्था का क्या नाम है? विद्यासागर। और जो स्पेशल नीड्स मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं या जिनको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं स्पेशल नीड्स। जो चेन्नई में उनका जो नाटक किया गया था। द प्ले टेल्स अस अबाउट प्रकाश एंड राम हु स्टडी इन द सेम क्लास। प्रकाश कैन वॉक, राम यूज ए व्हील चेयर। तो जो नाटक है वो किन के बीच में? प्रकाश और राम के बीच। प्रकाश है वो चल सकता है, लेकिन राम है वो व्हील चेयर का यूज करता है। नित्या। हाय राम, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। जो नित्या और राम के पास गई और क्या कहती है कि राम, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? राम, हाय नित्या, यस आई हैव फिनिश्ड इट। तो राम क्या कहता है कि हेलो हाय नित्या, मैंने है जो अपना होमवर्क कंप्लीट फिनिश्ड है कर दिया। मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया। अश्विन, गिव मी योर होमवर्क नोटबुक। राम, आई विल पुट इट ऑन द टीचर्स टेबल टू बी करेक्टेड होता है मतलब गलतियों की सुधार करना। तो अश्विन क्या कहता है कि गिव मी योर होमवर्क नोटबुक, तुम मुझे अपने होमवर्क की बुक है या कॉपी है वो दे दो। आई विल पुट होता है रखना, मैं इसे टीचर के टेबल पर रख दूंगा, वो इसको सही कर देगी या चेक कर देंगी। राम क्या कहता है? थैंक यू अश्विन। अश्विन, धन्यवाद। अश्विन कहता है राम, हैव यू कंप्लीट योर फिजिक्स प्रोजेक्ट। अश्विन क्या पूछता है राम से कि क्या तुमने अपना फिजिक्स या भौतिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया? राम, यस, हाँ, आई हैव मेड ए मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, रेन होती है बरसात, वाटर मतलब जल, हार्वेस्टिंग होता है संरक्षण, मतलब वर्षा जल का संरक्षण। तो राम क्या कहते हैं, तो राम क्या कहता है कि हाँ मैंने मॉडल बना लिया है, किस चीज़ का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। राम, यस आई हैव मेड, नित्या, तो नित्या क्या पूछती है, राम मैक्स सच गुड मॉडल बेल रिंग। तो नित्या क्या कहती है कि राम तुमने एक अच्छा प्रोजेक्ट, ये नमूना बनाया है, इतने में जो बेल लग जाती है, घंटी बजती है। प्रकाश, कमिंग इन, हे आई हैव कम टू टेक यू टू द प्ले ग्राउंड फॉर लंच। तो जो प्रकाश आता है वो क्या कहता है कि मैं तुमको लंच के समय बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए ले जाने आया हूँ। अश्विन क्या कहता है, यू नेवर फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड डू यू। तो अश्विन क्या कहता है, अश्विन यू नेवर फॉरगेट, फॉरगेट होता है भूल जाना, योर बेस्ट फ्रेंड, कहता है तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं भूलते, डू यू क्या आप भूलते हो। प्रकाश, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ही नेवर फॉरगेट्स मी, वह मुझे कभी नहीं भूलता। राम, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रकाश, यह प्रकाश की वजह से ही है, दैट आई कुड जॉइन हिज स्कूल दिस ईयर। तो कह रहा है कि मैं इस साल स्कूल में भर्ती हुआ हूँ या मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, उसकी वजह या उसका कारण सिर्फ प्रकाश है। He told my parents that I had to apply for admission to class 4th। वो कह रहा है कि उसने मेरे माता पिता को समझाया या बताया कि मुझे 4th क्लास में आवेदन करना चाहिए। अश्विन, ओके ओके वी आर हैप्पी टू। तो अश्विन वो क्या कह रहा है कि अच्छा ठीक है, हमें भी खुशी है। प्रकाश, जोइन अस फॉर ए गेम ऑफ क्रिकेट आफ्टर लंच। प्रकाश, अब लंच के बाद है जो हम क्रिकेट का खेल खेलेंगे, आप उसमें शामिल होना। प्रकाश, यस श्योर, हाँ पक्का। राम, लेट मी जॉइन टू। राम कह रहा है कि मुझे भी शामिल होना है। प्रकाश, हाउ कैन यू प्ले। प्रकाश है वो राम को कह रहा है कि तुम कैसे खेल सकते हो। यू कैन नॉट मूव ऑन द फील्ड और होल्ड ए बैट। तुम मैदान में चल नहीं सकते और बैट को पकड़ नहीं सकते। आई विल प्ले कैरम विद यू लेटर। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बाद में कैरम खेलूंगा। राम, सिंगिंग, यस प्रकाश। सिंगिंग होता है लंबी सांस लेते हुए, लंबी सांस लेते हुए। यस प्रकाश, हाँ प्रकाश। ए मंथ लेटर, एक माह बाद। अमित, आई वोंडर वाई प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम। जो अमित है वो कह रहा है, वोंडर होता है आश्चर्यचकित, तो कह रहा है भी मैं आश्चर्यचकित हूँ, या पर आश्चर्यचकित हूँ या मुझे आश्चर्य है कि प्रकाश टाइम पर नहीं आया। वी हैव बिग मैच टुमारो। कह रहा है कल हमारा बहुत महत्वपूर्ण मैच है। अश्विन, ही सैड, उसने कहा, ही वुड कम फॉर मॉर्निंग प्रैक्टिस बट द बेल इज गोइंग टू रिंग नाउ। वो कह रहा है कि उसने मुझे कहा था कि वह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए या अभ्यास करने के लिए जरूर आएगा, बेल लगने ही वाली है। प्रकाश कम्स इन लिम्पिंग। लिम्पिंग होता है लंगड़ाते हुए। क्या होता है लिम्पिंग, लंगड़ाते हुए। अमित, व्हाट हैपेंड प्रकाश। प्रकाश, एक्सीडेंट। प्रकाश क्या कहता है कि एक्सीडेंट हो गया। माई फादर्स स्कूटर वाज हिट बाय एन ऑटो। हिट होता है टक्कर मार देना, एन ऑटो तो कह रहा है कि मेरे पिताजी स्कूटर को एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। एंड आई फेल डाउन, और मैं नीचे गिर गया। ही हैड टू
टेक मी टू द हॉस्पिटल, वह मुझे हॉस्पिटल ले गए। इट इज़ ए सिंपल स्प्रेन, स्प्रेन होता है मोच, तो कह रहा है कि यह एक छोटी सी मोच है। नित्या, हाउ सैड, बुरा हुआ, या मुझे दुख है। नाउ हाउ विल यू प्ले विद द मैच, तुम ये इनके साथ जो मैच कैसे खेलोगे। प्रकाश, हे आई कैन बैट, प्रकाश अब कह रहा है कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ। समवन कैन रन फॉर मी, किसी को मेरे लिए दौड़ लगानी होगी, या कोई मेरे लिए दौड़ सकता है। अमित एंड अश्विन लुक एट ईच अदर, अमित और अश्विन है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अमित, सॉरी प्रकाश, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैच, वो अमित क्या कहता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। प्रकाश, आर यू टेलिंग मी, क्या तुम मुझे बता रहे हो। आई एम नॉट इन द टीम एनी मोर, तो प्रकाश है वो क्या कह रहा है कि क्या तुम मुझे यह बता रहे हो कि मैं अब तुम्हारे साथ टीम में नहीं हूँ। अश्विन, वेल यस, चलो ठीक है, हाँ। नित्या, प्रकाश, बी रीजनेबल, रीजनेबल होता है व्यवहारिक, मतलब वो नित्या कह रही है कि तुम इस चीज़ को समझो कि तुम्हारी चोट लगी हुई है और तुम आज खेल नहीं सकते। इसलिए उसने, नित्या ने कहा, प्रकाश बी रीजनेबल, प्रकाश व्यवहारिक बनो। हाउ कैन यू प्ले विद ए स्प्रेंड फुट, मोच लगे हुए पैर के साथ तुम कैसे खेल सकते हो। प्रकाश, ओ ओके। ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है को छोड़कर, ऑल एक्सेप्ट प्रकाश गो आउट, प्रकाश को छोड़कर बाकी सब बाहर चले गए। बेल रिंग्स, बेल बजती है। राम कम्स इन, राम अंदर आता है। राम, हे प्रकाश, व्हाट हैपेंड, हैपेंड होता है होना, तो राम है वो क्या पूछता है प्रकाश से, हे प्रकाश क्या हुआ। प्रकाश, अरे प्रकाश क्या हुआ। प्रकाश क्या कर रहा है, नथिंग, कुछ नहीं, ए स्मॉल एक्सीडेंट, एक छोटी दुर्घटना हुई। आई विल बी ऑल राइट, मैं ठीक हो जाऊंगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। राम, व्हाट अबाउट द मैच टुमारो, तो राम वो क्या कह रहा है कि कल का मैच का क्या। प्रकाश, आई कैन नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सकता। राम, दैट्स टू बैड प्रकाश, यह बहुत बुरा है प्रकाश। यू हैव प्रैक्टिस्ड सो हार्ड एंड नाउ यू कैन नॉट प्ले, तुमने बहुत कठिन प्रैक्टिस या बहुत कठिन अभ्यास किया था और तुम है जो अब नहीं खेल सकते। प्रकाश, यू नो हाउ आई फील, तुम जानते हो मैं कैसा महसूस करता हूँ। टू वॉच अदर पीपल प्ले, जब कोई दूसरे लोग है वो खेलते हैं। व्हेन यू कैन नॉट जॉइन देम, और तुम है जो उस मैच को या उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकते। डू नॉट यू, क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते। राम, यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। आई हैव फेल्ट दीज ऑल माई लाइफ, मैंने इसे अपने पूरे जीवन में महसूस किया है। प्रकाश, प्रकाश क्या कहता है, आई विल नेवर लेट इट हैपन टू यू अगेन, मैं ऐसा तुम्हारे साथ कभी भी दोबारा नहीं होने दूंगा। राम, वी शैल ऑल फाइंड ए वे टू प्ले टुगेदर, तो वो कह रहा है कि हम है जो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे या निकाल लेंगे साथ साथ खेलने का। राम स्माइलिंग, राम मुस्कुराते हुए, थैंक्स प्रकाश, धन्यवाद प्रकाश। दैट वुड बी गुड, यह अच्छा होगा। इट इन द मीन टाइम इट्स प्ले कैरम, वो कह रहा है कि इस दौरान या इस समय के दौरान हम कैरम खेल सकते हैं। दे लाफ, वे हंसते हैं। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आप जो इसको बैठ के आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा और इसके मीनिंग्स भी करवा दूंगा आपको।
तब तक आप इसको लेसन को बैठकर आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्द आएगी।